हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि अच्छे होगे, स्वस्थ होगे, अपने घर पे होगे और पढ़ाई भी कर रहे होगे। ये कैलेंडर का दूसरा लेक्चर है और फर्स्ट वाले लेक्चर में आपको बताया गया था कि कैलेंडर कितने तरह के होते हैं, उनके नाम क्या होते हैं। तो उसमें आपको बताया गया था कि सर कैलेंडर दो तरह के होते हैं, फर्स्ट वन इज़ ऑर्डिनरी एंड द सेकंड वन इज़ लीप ईयर। तो लीप ईयर के बारे में आपको बताया गया था कि हमें कौन से कैलेंडर को फॉलो करना है, कौन सा कैलेंडर फॉलो करते हैं और उनके अकॉर्डिंग लीप ईयर्स का डेफिनेशन क्या है, या जो कुछ भी उनके क्राइटेरिया थे सबको बताया गया था। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि ऑर्डिनरी और लीप ईयर तो आप जान गए, और लीप अभी आपको बताया जाएगा जो सेकेंड क्लास में कि लीप ईयर भी दो तरह के होते हैं। फर्स्ट वन इज लीप ईयर एंड द सेकंड वन इज लीप सेंचुरी ईयर। पहला जो है वो लीप वर्ष होगा और दूसरा जो होगा वो लीप शताब्दी वर्ष होगा। लेकिन क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करूं कि वे सभी विद्यार्थी जिनका आज मेरे चैनल में पहला क्लास है वो मेरे चैनल के ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इनके पीछे इस चैनल पे जितने भी वीडियो अपलोडेड हैं उनको देखें, क्योंकि जब तक आप उसे देखोगे नहीं तब तक आपको लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए उनको देखना क्या है, ज़रूरी है। और हम लोग आज कैलेंडर का दूसरा क्लास करेंगे। तो दूसरे क्लास में सबसे पहला पॉइंट होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि लीप ईयर भी दो तरह के होते हैं। फर्स्ट वन इज लीप ईयर एंड द सेकेंड वन इज लीप सेंचुरी ईयर। तो लीप ईयर किसे कहते हैं मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था। इस क्लास में आपको बताना है कि लीप सेंचुरी ईयर किसे कहते हैं। तो लीप सेंचुरी ईयर को बाबू हिंदी में कहते हैं लीप शताब्दी वर्ष। लीप सेंचुरी ईयर को हिंदी में क्या कहते हैं, लीप शताब्दी वर्ष। और इसके बारे में आपको बताया गया है कि वैसे शताब्दी वर्ष जो 400 से पूर्णतः विभाजित होते हैं, वैसे शताब्दी वर्ष जो 400 से पूर्णतः विभाजित होते हैं उन्हें आप लीप शताब्दी वर्ष कहते हैं। चूंकि वो लीप है लेकिन लीप के साथ सेंचुरी भी है, तो कहने का मतलब कि वो पहले शताब्दी होगा, उसके बाद यदि वो 400 से कंप्लीटली डिविजिबल है तो आपका कौन सा वर्ष होगा, लीप सेंचुरी ईयर होगा। फिर से एक बार समझो, डेफिनेशन को ध्यान से सुनना कि वैसे शताब्दी वर्ष जो 400 से पूर्णतः विभाजित होते हैं, वैसे शताब्दी वर्ष जो 400 से पूर्णतः विभाजित होते हैं उन्हें आप लीप शताब्दी वर्ष कहते हैं। क्लियर है। आप डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल वे में याद रखोगे कि वैसे शताब्दी वर्ष जो 400 से पूर्णतः विभाजित होते हैं उन्हें आप लीप शताब्दी वर्ष कहते हैं। सेकेंड पॉइंट, लीप शताब्दी वर्ष में विषम दिनों की संख्या, अतिरिक्त दिनों की संख्या, नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डेज, नंबर ऑफ ऑड डेज हमेशा जीरो होते हैं। जैसे मैंने फर्स्ट क्लास में आपको बताया था कि यदि कोई भी वर्ष आपका ऑर्डिनरी ईयर है, सामान्य वर्ष है, तो वहां पर नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डेज 1 होते हैं। यदि कोई आपका वर्ष लीप ईयर है, लीप ईयर होने के नाते यदि वो आपका वर्ष लीप ईयर होगा तो वहां पर नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डेज 2 होते हैं। उसी तरह यदि आपके कोई वर्ष लीप शताब्दी वर्ष होते हैं तो उनमें नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डेज कितने होते हैं, 0 होते हैं। कितने होते हैं बाबू, 0 होते हैं। तीसरा पॉइंट कि लीप शताब्दी वर्ष के प्रथम दिन हमेशा शनिवार होते हैं। कहने का मतलब क्या है कि यदि कोई भी वर्ष लीप शताब्दी वर्ष का है, यदि कोई भी वर्ष लीप शताब्दी वर्ष का है तो उसका जो पहला दिन होगा वो हमेशा कौन सा होगा, शनिवार होगा। हमेशा कौन सा होगा, शनिवार होगा। पहला दिन कहने का मतलब कि यदि आप लीप शताब्दी वर्ष की बात करते हो तो सर लीप शताब्दी वर्ष स्टार्टिंग होते हैं 400 से। किससे, 400 से। पहला लीप शताब्दी वर्ष कौन सा होगा, 400। और 400 के जितने भी मल्टीपल बनते जाएंगे वे सभी के सभी कौन से वर्ष होंगे, लीप सेंचुरी ईयर, क्योंकि इनका डेफिनेशन होता है कि वैसे शताब्दी वर्ष जो 400 से पूर्णतः विभाजित होते हैं। तो सर 400 के बाद क्या होगा, 800 के बाद क्या होगा, 1200 के बाद क्या होगा, 1600 के बाद क्या होगा, 2000 के बाद क्या होगा, etc। ये कभी खत्म होने वाला है नहीं, इनफाइनाइट तक जाओगे ना। 400, 800, 1200, 1600, 2000। इसका मतलब कि 400 के जितने भी गुणज होते हैं वे सभी के सभी क्या होते हैं, लीप सेंचुरी ईयर होते हैं। और यदि वे लीप सेंचुरी ईयर हैं तो उनमें नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डेज 0 होंगे। कैसे होंगे अभी आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, अभी सुन लो पहले। यदि वे लीप शताब्दी वर्ष है तो उनमें नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डेज 0 होंगे, और यदि वे लीप शताब्दी वर्ष है तो उनकी स्टार्टिंग हमेशा शनिवार से होगी। कहां से होगी, शनिवार से होगी। चौथे पॉइंट की बात करें तो बाबू उसमें आपको बताना है कि जहां पर लीप शताब्दी वर्ष की बात करें तो लीप शताब्दी वर्ष का जो रिपीटेशन होता है, पुनरावृत्ति होती है, वो प्रत्येक 400 वर्षों पर होती है।
4 वर्षों पे नहीं, 400 वर्षों पे होती है, 400 वर्षों के अंतराल पर होती है। लीप शताब्दी वर्ष का रिपीटेशन, पुनरावृत्ति 400 वर्षों पे होती है। कितने वर्षों पे? 400 वर्षों पे होती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो बाबू लीप शताब्दी वर्ष की यदि आप बात करते हो तो लीप शताब्दी वर्ष के बारे में एक और चीज आपको जानना है कि प्रत्येक शताब्दी वर्ष, ध्यान से सुनना, प्रत्येक शताब्दी वर्ष लीप शताब्दी वर्ष नहीं होते। प्रत्येक शताब्दी वर्ष लीप शताब्दी वर्ष नहीं होते, लेकिन प्रत्येक शताब्दी वर्ष का चौथा वर्ष, प्रत्येक शताब्दी वर्ष का चौथा वर्ष हमेशा लीप शताब्दी वर्ष होते हैं। एग्जाम्पल देखो, मैं यदि बात करूं 100, 200, 300, 400, मैंने आपसे कहा कि प्रत्येक शताब्दी वर्ष लीप शताब्दी वर्ष नहीं होते, क्योंकि 100 आपका केवल शताब्दी है। लीप शताब्दी इसलिए नहीं है क्योंकि ये 400 से नहीं कटेगा। लीप शताब्दी वर्ष वे वर्ष होते हैं जो 400 से पूर्णतः विभाजित होते हैं। तो 100 आपका केवल 100 से विभाजित होगा, 400 से विभाजित नहीं होगा। 200 भी आपका 100 से विभाजित होगा, 400 से विभाजित नहीं होगा। 300 भी आपका 100 से विभाजित होगा, 400 से विभाजित नहीं होगा। लेकिन 400 आपका कितने से विभाजित होगा? 400 से। कहने का मतलब क्या है कि जो 400 से कट गया वो कौन से वर्ष होते हैं? लीप सेंचुरी ईयर, लीप सेंचुरी ईयर। तो आपका स्टेटमेंट था कि प्रत्येक शताब्दी वर्ष लीप शताब्दी वर्ष नहीं होते, प्रत्येक शताब्दी वर्ष लीप शताब्दी वर्ष नहीं होते, लेकिन प्रत्येक शताब्दी का चौथा, शताब्दी का चौथा, देखो शताब्दी का चौथा यानी 1, 2, 3, 4, शताब्दी का चौथा कौन सा वर्ष होता है? लीप सेंचुरी ईयर होता है। आप ऐसे भी देख सकते हो, मैं आपसे कह रहा हूं सर कि प्रत्येक शताब्दी वर्ष के चौथे वर्ष या शताब्दी का चौथा वर्ष क्या होता है? लीप शताब्दी वर्ष होता है। थोड़ा सा ध्यान देना, प्रत्येक शताब्दी वर्ष लीप शताब्दी वर्ष नहीं होते। 100 आपका शताब्दी है लेकिन लीप शताब्दी नहीं है क्योंकि ये 400 से नहीं कटेगा। 200 आपका शताब्दी है लेकिन लीप शताब्दी नहीं है क्योंकि 400 से नहीं कटेगा। 300 आपका शताब्दी है लेकिन लीप शताब्दी नहीं है बिकॉज 400 से नहीं कटेगा। लेकिन 400 आपका क्या है? लीप शताब्दी वर्ष है। तो शताब्दी का चौथा, शताब्दी कहते हो ना, तो शताब्दी मतलब 100 का मतलब गुणा, चौथा मतलब 4, 100 गुणे 4 बराबर 400। कहीं से भी आप उठाओ, मान लेते शताब्दी में आप 200 को लेते हो तो 200 यानी शताब्दी का मतलब गुणा, चौथा यानी 4, 200 गुणे 4 बराबर 800। ये कौन सा वर्ष हुआ? लीप शताब्दी वर्ष। प्रत्येक शताब्दी वर्ष के चौथे वर्ष, प्रत्येक शताब्दी वर्ष का चौथा वर्ष हमेशा कौन सा वर्ष होगा? लीप शताब्दी वर्ष होगा। प्रत्येक शताब्दी का चौथा वर्ष लीप शताब्दी वर्ष होता है, लेकिन प्रत्येक शताब्दी वर्ष क्या नहीं होते हैं? लीप शताब्दी वर्ष नहीं होते हैं। फिर से एक बार सुनो, प्रत्येक शताब्दी वर्ष लीप शताब्दी वर्ष नहीं होते बिकॉज यदि आप शताब्दी की बात करोगे तो शताब्दी की शुरुआत कहाँ से होती है? 100 से। तो 100 आपका केवल शताब्दी है, लीप शताब्दी नहीं है। 200 आपका केवल शताब्दी है, लीप शताब्दी नहीं है। 300 आपका केवल शताब्दी है, लीप शताब्दी नहीं है। लेकिन 400 आपका क्या है? लीप शताब्दी वर्ष है। तो शताब्दी का चौथा, शताब्दी यानी 100 का मतलब गुणा 4, चौथा यानी 4 यानी कितने? 400। ये कौन सा वर्ष हुआ? लीप शताब्दी वर्ष हुआ। कौन सा वर्ष हुआ? लीप शताब्दी वर्ष हुआ। उसके बाद वाले पॉइंट में आपको जानना है कि प्रत्येक लीप शताब्दी वर्ष लीप वर्ष होते हैं। ध्यान से सुनना, प्रत्येक लीप शताब्दी वर्ष लीप वर्ष होते हैं, लेकिन प्रत्येक लीप वर्ष लीप शताब्दी वर्ष नहीं होते। फिर से एक बार सुनो, प्रत्येक लीप शताब्दी वर्ष लीप वर्ष होते हैं, प्रत्येक लीप शताब्दी वर्ष लीप वर्ष होते हैं, लेकिन प्रत्येक लीप वर्ष लीप शताब्दी वर्ष नहीं होते। प्रूफ करते हैं, देखो यहां पे ध्यान देना। मैंने आपसे कहा कि प्रत्येक लीप शताब्दी वर्ष लीप वर्ष होते हैं, लेकिन प्रत्येक लीप वर्ष
लीप शताब्दी वर्ष नहीं होते। इसको मैं प्रूफ करूं तो बाबू बहुत ही सिंपल है कि पहले मुझे प्रूफ करना है कि प्रत्येक शताब्दी वर्ष क्या होते हैं, लीप शताब्दी वर्ष होते हैं। एज फॉर एग्जांपल एक बात बताओ कि किसी भी वर्ष को लीप शताब्दी होने के लिए कितने से कटना जरूरी है, 400 से। लीप शताब्दी की बात हो रही है, यहां पे देखो जो 400 से कटा वो लीप सेंचुरी ईयर है, और जो 4 से कटा वो कौन सा ईयर है, लीप ईयर है। ध्यान से देखना, मैंने आपसे कहा कि प्रत्येक लीप शताब्दी वर्ष लीप वर्ष होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो संख्या 400 से कटेगी वो डेफिनेटली कितने से कट जाएगी, 4 से कट जाएगी। तो जो संख्या 400 से कटती है तो डेफिनेटली यदि 4 से भी कटेगी तो लीप सेंचुरी के साथ साथ वो कौन से वर्ष होंगे, लीप वर्ष होंगे। ऑल थिंग्स क्लियर? एकदम दिमाग स्थिर करके समझो। मैंने आपसे कहा कि प्रत्येक लीप शताब्दी वर्ष लीप वर्ष होते हैं, तो मेरे कहने से तो प्रूफ होगा नहीं। प्रूफ करने का तरीका कि यदि कोई भी वर्ष लीप शताब्दी वर्ष का है तो उसे 400 से डिविजिबल होना है, उसे 400 से पूर्णतः कटना है। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ कि यदि कोई संख्या 400 से पूर्णतः कट जाती है तो क्या वो 4 से नहीं कटेगी? बिल्कुल कटेगी, डेफिनेटली कटेगी, विदाउट हेजिटेशन कटेगी। वही मैं आपको समझाना चाहता हूं कि यदि वो संख्या 400 से कट गई तो लीप सेंचुरी ईयर, और जो संख्या 4 से कटती है वो कौन सी ईयर, लीप ईयर। तो आप हमें एक बात समझाओ, मैंने आपसे कहा कि प्रत्येक लीप शताब्दी वर्ष लीप वर्ष होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो संख्या 400 से कटती है वो डेफिनेटली कितने से कट जाएगी, 4 से कट जाएगी। लेकिन प्रत्येक लीप ईयर लीप सेंचुरी ईयर नहीं होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यदि कोई संख्या 4 से कटती है तो कोई जरूरी नहीं है कि कितने से कट जाए, 400 से कट जाए। दैट्स वाई आपका एक स्टेटमेंट हुआ कि प्रत्येक लीप शताब्दी वर्ष लीप वर्ष होते हैं, क्योंकि जो संख्या 400 से कटती है वो डेफिनेटली कितने से कट जाएगी, 4 से कट जाएगी। लेकिन जो संख्या 4 से कटेगी वो कोई जरूरी नहीं है कि कितने से कट जाए, 400 से कट जाए। दैट्स वाई प्रत्येक लीप वर्ष लीप शताब्दी वर्ष नहीं होते हैं। ऑल थिंग इज क्लियर? ऑल थिंग इज क्लियर? अब इसको नोट कर लो, इसे मिटा दे, इसको नोट करा देते हैं। इसे नोट कर लिया जाए, नोट कर लो सबको, और बारी बारी से देखो जो मैंने कहा उसको यहाँ पे लिखा भी है कि वैसे शताब्दी वर्ष जो 400 से पूर्णतः विभाजित होते हैं उन्हें आप क्या कहते हो, लीप शताब्दी वर्ष कहते हो। वैसे शताब्दी वर्ष जो 400 से पूर्णतः विभाजित होते हैं उन्हें आप क्या कहते हो, लीप शताब्दी वर्ष कहते हो। एग्जाम्पल 400, 800, 1200, 1600, 2000 etc। यानी आप कह लो कि 400 के जितने भी गुणज होंगे वे सभी के सभी कौन से वर्ष होंगे, तो लीप शताब्दी वर्ष होंगे। उसके बाद कह रहे बाबू कि लीप शताब्दी वर्ष में अतिरिक्त दिनों की संख्या शून्य होते हैं। इसे मुझे प्रूफ करना है, थोड़ी देर बाद उसको प्रूफ करेंगे। जैसे आपको बताया गया था कि सामान्य वर्ष में अतिरिक्त दिनों की संख्या 1, लीप वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या 2, वैसे ही यदि वो वर्ष लीप शताब्दी वर्ष का है तो वहां पर अतिरिक्त दिनों की संख्या कितने होते हैं, शून्य होते हैं। उसके बाद कह रहे बाबू कि लीप शताब्दी वर्ष की पुनरावृत्ति दैट मींस रिपीटेशन 400 वर्षों पे होते हैं। कितने वर्षों पे, 400 वर्षों पे होते हैं। उसके बाद लीप शताब्दी वर्ष के प्रथम दिन हमेशा कौन होते हैं, शनिवार होते हैं। इसे मैं प्रूफ करूंगा आगे, अभी प्रूफ भी करते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कहां से कौन से पॉइंट आए हैं। इसलिए आप अभी मान के चलो कि यदि कोई भी वर्ष लीप शताब्दी वर्ष का है तो उसकी शुरुआत कौन से दिन से होगी, शनिवार से होगी। उसके बाद कह रहे बाबू कि प्रत्येक शताब्दी वर्ष लीप शताब्दी वर्ष नहीं होते। प्रत्येक शताब्दी वर्ष लीप शताब्दी वर्ष नहीं होते, यानी 100 आपका केवल शताब्दी है, लीप शताब्दी नहीं है, बिकॉज ये 400 से डिविजिबल नहीं होगा। 200 भी आपका केवल शताब्दी है, लीप शताब्दी नहीं है, बिकॉज ये भी 100 से कटेगा लेकिन 400 से नहीं कटेगा। 300 भी आपका केवल शताब्दी है, लीप शताब्दी नहीं है, क्योंकि ये भी आपका 100 से कटेगा लेकिन 400 से नहीं कटेगा। लेकिन जैसे ही आप 400 को उठाते हो तो बाबू ये 400 से कटेंगे। दैट्स वाई आपका नियम कहता है कि प्रत्येक शताब्दी वर्ष का चौथा, आप यहीं से मीनिंग
निकालो कि शताब्दी वर्ष का चौथा, यानी शताब्दी का मतलब 100 का मतलब गुणा और चौथा यानी 4, यानी कितने होंगे 400, और 400 के जितने भी गुणज होते हैं वे सभी के सभी कौन से वर्ष होते हैं, तो लीप शताब्दी वर्ष होते हैं। उसके बाद कह रहा है कि प्रत्येक लीप शताब्दी वर्ष लीप वर्ष होते हैं। हाँ, बिल्कुल नियम को याद रखोगे कि प्रत्येक लीप शताब्दी वर्ष लीप वर्ष होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यदि उसे लीप शताब्दी होना है तो 400 से कटना होगा, लीप वर्ष होना है तो 4 से कटेगा। लेकिन आप हमें बात समझाओ कि जो संख्या 400 से कट जाएगी वो डेफिनेटली 4 से भी कटेगी। इसलिए कहा जाता है बाबू कि प्रत्येक लीप शताब्दी वर्ष क्या होते हैं, लीप वर्ष होते हैं। लेकिन प्रत्येक लीप वर्ष क्या नहीं होते, लीप शताब्दी नहीं होते, क्योंकि जब इसका आप रेसिप्रोकल करोगे तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, कतई भी संभव नहीं है कि जो संख्या 4 से कटेगी वो डेफिनेटली कितने से कट जाए, 400 से कट जाए। दैट्स व्हाई नियम कहता है कि यदि प्रत्येक लीप शताब्दी वर्ष लीप वर्ष होते हैं तो वहां पे आप ये नहीं कह सकते हो कि प्रत्येक लीप वर्ष क्या हो सकते हैं, लीप शताब्दी हो सकते हैं, बिकॉज वहां पर आप अपने प्रूफ को देते हो कि लीप वर्ष होने के लिए 4 से कटना है, लीप शताब्दी होने के लिए 400 से कटना है। तो आपको वहां पे बोलना है कि सर जो संख्या 4 से कटेगी वो कोई जरूरी नहीं है कि 400 से भी कट जाए, इसलिए प्रत्येक लीप वर्ष क्या नहीं होते हैं, लीप शताब्दी वर्ष नहीं होते हैं। उसके बाद कह रहा है बाबू लास्ट पॉइंट कि एक लीप शताब्दी वर्ष में 97 लीप वर्ष होते हैं। हाँ, इसको याद रखिएगा कि 97 लीप वर्ष जो होगा, 97 नंबर वाला जो लीप वर्ष होगा वही आपका कौन सा वर्ष होता है जी, लीप शताब्दी वर्ष होता है। यानी एक लीप शताब्दी वर्ष में 97 लीप वर्ष होते हैं। एक लीप शताब्दी वर्ष में कितने, 97 लीप वर्ष होते हैं। जो 97 नंबर वाला लीप वर्ष होगा वही आपका कौन सा वर्ष होता है, लीप शताब्दी वर्ष होता है। ऑल थिंग इज क्लियर, ऑल थिंग इज क्लियर। इतनी बातें समझ में आई, इतनी बातें किसके बारे में है, लीप शताब्दी वर्ष के बारे में। चलो इसे नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब चलिए इसे देखा जाए। करे बाबू कि इन अ लीप ईयर, यानी एक लीप वर्ष में, ध्यान से फॉर्मेट को समझना, एक लीप वर्ष में 31 दिन वाले 7 महीने होते हैं, 30 वाले 4 महीने होते हैं और 29 दिन का 1 महीना होता है। अरे वर्ष कोई भी हो, महीनों की संख्या तो 12 ही होगी, और उन 12 महीनों में 31 दिन वाले 7 महीने, 30 वाले 4 महीने, 29 का महीना एक आया तो उसे आप लीप ईयर में काउंट करते हो, और 28 का महीना एक बार आया तो उसको आप ऑर्डिनरी में काउंट करते हो। बाकी दोनों में कोई अंतर नहीं होता। लीप वर्ष में या ऑर्डिनरी ईयर में यानी सामान्य वर्ष में 31 वाले यहाँ भी 7 महीने होते हैं, 31 वाले यहाँ भी 7 महीने होते हैं, 30 वाले यहाँ भी 4 महीने होते हैं, 30 वाले यहाँ भी 4 महीने होते हैं। यदि फरवरी 29 का आया तो लीप वर्ष में काउंट होगा, 28 का आया तो ऑर्डिनरी में काउंट होगा। ये दोनों फॉर्मेट क्लियर है, बातें आगे समझ में, अरे बातें आगे समझ में। चलो अब यहां से ध्यान से देखो, मैंने आपको बताया था सर कि एक एक्स्ट्रा डेज होता है, ऑड डेज होता है, अतिरिक्त दिन होते हैं, विषम दिन होते हैं। और ये होते क्या है, तो महीने या वर्षों की कुल दिनों की संख्या को 7 से भाग देने पर जो बचता है, बचेगा क्या, शेषफल, उसे आप क्या कहते हो, नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डेज कहते हो। देखो एक कैलेंडर चैप्टर का नियम है कि जहां कहीं भी टोटल नंबर ऑफ डेज 7 से अधिक होते हैं उन्हें आप वीक में कन्वर्ट करते हो। यानी वीक में कन्वर्ट करने के लिए, सप्ताह में बदलने के लिए उसे हमें 7 से भाग देना है, और 7 से भाग देने पर जो बचता है उसे आप एक्स्ट्रा डेज कहते हो, ऑड डेज कहते हो, विषम दिन कहते हो, अतिरिक्त दिन कहते हो। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि यदि वो कोई महीना 31 डेज वाला है तो वहां पर नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डेज 3, 30 वाले में 2, फरवरी 29 का होगा तो 1 और 28 का होगा तो 0। ये भी बताए गए थे कि यदि कोई वर्ष सामान्य वर्ष का है तो वहां पर नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डेज 1 होते हैं, यदि कोई वर्ष लीप वर्ष का है तो वहां पर नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डेज 2 होते हैं। और अभी मैंने पीछे बताया था, जिक्र किया था कि यदि आपका कोई वर्ष लीप शताब्दी वर्ष का है तो वहां पर नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डेज कितने होते हैं, 0 होते हैं। इस बात को
को हम प्रूफ करेंगे अभी तुरंत इसी क्लास में, लेकिन पहले यहाँ पे फॉर्मेट को समझो। यहाँ पे कह रहा है बाबू कि इन 100 ईयर्स यानी 100 वर्षों में, कितने वर्षों में? 100 वर्षों में मुझे तय करना है, पता करना है कि 100 वर्षों में नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डेज कितने होते हैं, 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है। तो सबसे पहले आप हमें बताओ कि 100 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या कितनी होंगी? 100 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या कितने होते हैं? तो सर आपका जवाब 24 होगा। कितना होगा? 24। कैसे? तो सर शुरुआत 4 से करेंगे। शुरुआत कितने से करेंगे? 4 से। यहां पे देखो शुरुआत 4 से करोगे और जाओगे 96 तक। अब कहोगे सर कि आपने 100 को क्यों छोड़ दिया? तो मेरे भाई 100 जो है वो लीप वर्ष नहीं है, क्योंकि लीप वर्ष वे वर्ष होते हैं जो केवल 4 से कटते हैं, और केवल 4 से कटने का मतलब उसे 100 से नहीं कटना है, 400 से नहीं कटना है। और यदि वो 100 से कटता है तो 400 से भी कटने चाहिए, तब उसे आप लीप वर्ष कहते हो। तो 100 को देखो 4 से कटेगा, 100 से कटेगा, लेकिन 400 से नहीं कटेगा। दैट्स व्हाई 100 इज नॉट ए लीप ईयर। जो 100 है वो आपका लीप वर्ष नहीं है। इसलिए आप शुरुआत स्टार्टिंग करते हो 4 से और जाते हो 96 तक, यानी बीच में कितने लीप वर्ष होते हैं? 24 लीप वर्ष होते हैं। कितने? 24। तो मेरे भाई यदि 100 वर्षों में 24 लीप ईयर होते हैं तो ऑर्डिनरी 76 होंगे, क्योंकि टोटल हमें 100 पूरे करने हैं। देख लो 100 वर्षों में लीप ईयर 24। कैसे? तो शुरुआत करेंगे 4 से, जाएंगे 96 तक। 4 से शुरुआत करके 96 तक जाते हो। 100 को आप काउंट नहीं करते हो, बिकॉज 100 इज नॉट अ लीप ईयर। क्यों नहीं लीप वर्ष है? तो आप बता देना, अपना एविडेंस देना कि सर लीप वर्ष वे वर्ष होते हैं जो केवल 4 से कंप्लीटली डिविजिबल होते हैं। और केवल 4 कहने का मतलब कि ना तो 100 से कटेगा ना तो 400 से कटेगा। यदि वो 100 से कट गया तो उसे 400 से भी कटने हैं, तब जाके वो कौन से वर्ष होते हैं? लीप वर्ष होते हैं। लेकिन 100 आपका 4 से कटेगा, 100 से कटेगा, 400 से नहीं कटेगा। दैट्स व्हाई 100 इज नॉट अ लीप ईयर। क्लियर है? अब देखो यदि आप कहते हो सर कि 100 वर्षों में जब 24 ही लीप ईयर होते हैं तो जो रिमेनिंग होंगे वो कौन से वर्ष होंगे? ऑर्डिनरी होंगे। यानी 24 लीप ईयर और 76 क्या होते हैं? ऑर्डिनरी होते हैं। क्लियर है? अरे बात आ रही समझ में? बात आ रही समझ में? आगे देखो, मैंने इसके पहले बताया था, अभी तुरंत बोला भी है कि एक लीप वर्ष में नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डेज कितने होते हैं? 2 होते हैं। पिछले क्लास में देख लेना, सब कुछ बताया गया था कि एक लीप वर्ष में नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डेज 2 होते हैं और एक सामान्य वर्ष में नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डेज 1 होते हैं। तो सर यदि एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं, 2 एक्स्ट्रा डेज होते हैं, तो 100 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या 24, यानी 24 गुणे 2 बराबर कितनी? 48। बात आई समझ में? बात आई समझ में? एक लीप वर्ष में 2 एक्स्ट्रा डेज होते हैं, तो 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं? 24। यानी 24 लीप वर्ष में एक्स्ट्रा डेज कितने होंगे? तो सर 24 गुणे 2 बराबर 48। क्लियर है? 48। क्लियर है? आगे देखो, एक सामान्य वर्ष में 1 एक्स्ट्रा डेज होते हैं, तो मेरे पास 100 वर्षों में कितने सामान्य वर्ष होते हैं? तो 76, यानी 76 गुणे 1 बराबर कितने? 76, और दोनों को जोड़ने पे कितने आएंगे? 124 डेज। 124 डेज। हमें एक बात समझाओ, कहीं भी यदि आप 124 दिन कहोगे तो लोग कहेंगे कि आप एजुकेटेड नहीं हो, बिकॉज 124 दिन नहीं होते मेरे भाई। आप उसको पहले वीक में कन्वर्ट कर लो, वीक से बड़ा है तो मंथ में कन्वर्ट करो, उसके बाद यदि उससे भी बड़ा है तो आप ईयरली कन्वर्ट कर लो। यदि यहाँ पर 124 डेज है तो मेरी राय मानना एक कैलेंडर चैप्टर का यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जहाँ कहीं भी नंबर ऑफ डेज 7 से अधिक होते हैं, आप उसे सप्ताह में बदलते हो, और सप्ताह में बदलने के लिए टोटल नंबर ऑफ डेज को कितने से भाग देते हैं? 7 से। और 7 से भाग देने पर जो बचेगा, तो बचेगा क्वोशेंट या रिमाइंडर, रिमाइंडर शेषफल, उसी को आप क्या कहते हो? नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डेज। तो यहाँ पर 124 डेज हैं, और मेरे भाई 124 को यदि आपने 7 से डिवाइड किया तो ये 17 टाइम्स जाएगा। 17 टाइम्स करने का मतलब 17 वीक्स बनेंगे, और रिमाइंडर कितना बचेगा? 5। कितना बचेगा? 5। तो सप्ताह में चेंज करने के बाद जो दिन बच जाते हैं उन्हीं को आप क्या कहते हो? नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डेज। यानी 100 वर्षों में नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डेज कितने होते हैं? तो 5 होते हैं। 100 वर्षों में नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डेज कितने होते हैं? तो 5 होते हैं। कैसे आया समझ में? आया? 5 कहां से आया? ऑल थिंग इज क्लियर? बातें आ रही समझ में? देखो, एक लीप वर्ष में यदि 2 विषम दिन होते हैं तो 24 लीप वर्ष में 24 गुणे 2 बराबर 48।
एक सामान्य वर्ष में यदि एक विषम दिन होते हैं तो 76 सामान्य वर्ष में 76 गुणे 1 बराबर 76, दोनों को जोड़ने पर कितना आया 124 दिन। कैलेंडर चैप्टर का यूनिवर्सल नियम कि जहाँ कहीं भी टोटल नंबर ऑफ डेज 7 से अधिक होते हैं आप उसको 7 से भाग देते हो, और 7 से भाग देने के बाद जो बच जाते हैं उनको आप नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डेज कहते हो। तो जैसे ही आपने 124 को 7 से डिवाइड किया तो ये 17 टाइम्स यानी 17 बार में गया, तो जो कोसेंट होते हैं, भागफल होते हैं, वही आपके वीक्स होते हैं, सप्ताह होते हैं। पिछले क्लास में आप देखना ये बताया गया था कि जो भागफल होंगे वही सप्ताह होते हैं और जो शेषफल होते हैं वही आपके एक्स्ट्रा डेज होते हैं, यानी 17 सप्ताह और कितने दिन 5 दिन। तो सप्ताह में बदलने के बाद जो दिन बच जाते हैं वही उस वर्ष के, वही उस महीने के क्या होते हैं नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डेज होते हैं। यानी कितने दिन बचे हैं 5 दिन बचे कितने वर्षों में, तो सर 100 वर्षों में। यहाँ पे लिखा है बाबू कि हिंस इन 100 ईयर नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डेज इक्वल्स टू 5 डेज, यानी अतः 100 वर्षों की बात करें तो यहाँ पर नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डेज कितने होते हैं 5 होते हैं। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? इस साइड को नोट करो, इसे समझाते हैं, पहले नोट कर लो। चलिए यहाँ पे देखा जाए। अभी तक हम आपको बताए थे कि 100 वर्षों में नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डेज कितने होते हैं 5 होते हैं। 2 चीज आप याद रखो कि जहां कहीं भी कैलेंडर चैप्टर में नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डेज, कुछ भी पूरे कैलेंडर के चैप्टर में जहां कहीं भी दिनों की संख्या 7 से अधिक होती है तो आप तुरंत उसे सप्ताह में बदलते हो, और सप्ताह में बदलने के लिए टोटल नंबर ऑफ डेज को 7 से भाग देते हैं, और भाग देने के बाद जो बच जाते हैं वही आपके क्या होते हैं नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डेज होते हैं। क्लियर है? इसे याद रखोगे। अभी दूसरी बात कि 100 वर्षों में इन विषम दिनों की संख्या कितने आए 5 आए। कितने आए 5 आए। तो मैं एक हिसाब यहाँ पे बनाऊं कि यदि 100 में 5 विषम दिन होते हैं तो 200 में 10 होंगे। बोलो हाँ या ना। यदि 100 में 5 विषम दिन तो 200 में 10, तो आप बताओ कि 10 7 से कम है या 7 से अधिक है? अधिक है। मैंने अभी तो बताया ना कि जहां कहीं भी कैलेंडर में दिनों की संख्या 7 से अधिक होती है आप तुरंत उसे सप्ताह में बदलते हो, और सप्ताह में बदलने के लिए टोटल नंबर ऑफ डेज को कितने से भाग देते हैं 7 से, और 7 से भाग देने के बाद जो शेषफल बचेगा वही उनका क्या होगा एक्स्ट्रा डेज होगा। तो सर 100 में 5 तो 200 में 10, और 10 चूंकि 7 से अधिक है तो आपने भाग दिया, तो नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डेज कितने आए 3 आए। 3 इसका शेषफल जो कि नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डेज होगा। तो 100 में 5 तो 200 में कितने 3। एकदम दिमाग स्थिर रखो। 100 में 5 200 में 10। यदि 200 में 10 तो 10 को आप सप्ताह में बदलोगे तो एक सप्ताह और कितने दिन बचेंगे 3 दिन। तो सप्ताह में बदलने के बाद जो बच जाते हैं वही तो एक्स्ट्रा डेज होते हैं, यानी 100 में 5 तो 200 में 3। क्लियर है? तो जब 100 में 5 200 में 10 तो 300 में 15। 100 में 5 200 में 10 तो 300 में 15। अब 15 को आप यदि सप्ताह में बदलोगे तो कितने से भाग देकर 7 से, तो 7 दूना 14 यानी 2 सप्ताह बनेगा। शेषफल कितना हुआ 1, यानी सप्ताह में बदलने के बाद जो दिन बच जाते हैं वही उस वर्ष के, वही उस महीने के क्या होते हैं एक्स्ट्रा डेज होते हैं। यानी 100 में 5 200 में 3 तो 300 में 1। 100 में 5 200 में 3 और 300 में 1। ये तीनों क्लियर है? तीनों क्लियर है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताओगे। जैसे ही आप 400 में आते हो तो बाबू 400 आपका सामान्य वर्ष नहीं है, ये लीप शताब्दी वर्ष है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ। कौन सा वर्ष है? लीप शताब्दी वर्ष है। और मैंने पहले ही आपको थ्योरी में लिखवाया था कि लीप शताब्दी वर्ष में नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डेज 0 होते हैं। कितने होते हैं? 0 होते हैं। देखो यहाँ पर थोड़ा सा एक्टिविटी हमें अलग करना है। मैं जो समझा रहा हूं ध्यान से समझना कि 300 वर्षों तक मेरे पास विषम दिनों की संख्या कितनी है 1 है। बोलो हाँ या ना। 300 कहने का मतलब कि 100 प्लस 100 प्लस 100, अरे तब ना 300 होगा। तो इसके 5 इसके 5 इसके 5 तो 5 3 15, यानी शेषफल कितना बचा 1। यानी आप कहते हो सर कि 300 वर्षों तक विषम दिनों की संख्या हमारे पास कितनी है 1 है। यहां तक समझ में आया? 300 वर्षों तक हमारे पास विषम दिनों की संख्या कितनी 1। कैसे? तो यहां पर देख लो। क्लियर है? आगे बढ़े आगे बढ़े। चलो
यदि 300 वर्षों तक हमारे पास विषम दिनों की संख्या 1 है और मैं यदि केवल 400 वर्षों की बात करूं, 400 वर्ष ना, केवल 400 वर्षों, केवल 400 वर्ष, तो सर देखो केवल 400 वर्ष की आप बात करोगे तो केवल 400 में 301 से लेकर 400 तक आएंगे। 301 से लेकर कितने आएंगे? 400 तक आएंगे, केवल 400। एक चीज, ये जो लीप शताब्दी वर्ष होते हैं ना, वो 1 से शुरू होकर 400 तक जाते हैं। 1 से लेकर 400 तक के ड्यूरेशन को आप एक लीप शताब्दी वर्ष कहते हो। 1 से लेकर कितने? 400 वर्ष। 1 से लेकर 400 वर्ष तक, 1 से लेकर 400 वर्ष तक के ड्यूरेशन को आप एक लीप शताब्दी वर्ष कहते हो, जिसमें 97 लीप वर्ष शामिल होते हैं। एक लीप शताब्दी वर्ष में 400 वर्ष शामिल होते हैं, यानी 1 से लेकर कहां तक? 400 तक। ठीक, यदि कोई वर्ष लीप शताब्दी वर्ष का है तो उसमें कितने वर्ष शामिल होंगे? 400 वर्ष शामिल होंगे, जिसकी शुरुआत 1 से होगी और जाएगा कहां तक? 400 तक। क्लियर है? 300 तक मेरे पास नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डेज कितने थे? विषम दिनों की संख्या कितनी थी? तो सर 1 थे। और केवल 400 वर्षों में, केवल लीप शताब्दी वर्ष की बात नहीं हो रही है, नॉर्मली हम 400 वर्ष की बात करें तो केवल 400 में गिनती 301 से शुरू होगी और जाएगा कहां तक? 400 तक। तो यदि आप बोलो कि 100 में 5, 200 में 10, 300 में 1, तो ऐसे ही 400 में कितना होगा? 20। 100 में 5, 200 में 10, 300 में 15, तो 400 में 20। फिर से एक बार सुनो, 300 वर्षों तक हमारे पास विषम दिनों की संख्या कितनी है? 1 है। और जैसे आपने बोला कि सर केवल 100 वर्षों में 5 विषम दिन होते हैं, तो केवल 200 में 10, 300 में 15, 400 में 20, तो केवल 400 की बात करते हो तो सर केवल 400 में 301 से लेकर कहां तक? 400 तक। तो 301 से यदि शुरुआत हुआ, 400 तक गए हो, तो आपका लीप शताब्दी थोड़ी ना हुआ, क्योंकि लीप शताब्दी की शुरुआत कहां से होती है? 1 से लेकर कहां तक? 400 तक। तो केवल 400 है। तो इनमें विषम दिनों की संख्या यदि 100 में 5 है तो 400 में 20, और चूंकि 20 7 से अधिक है तो सप्ताह में बदलोगे 7 से भाग देकर, तो 7 दूना 14, 2 सप्ताह, और कितने दिन बचेंगे? 6 दिन। और जो बचता है वही तो विषम दिन होता है। यानी केवल 400 में कितने दिन विषम होते हैं? तो 6 दिन विषम होते हैं। 300 में 1 दिन, 300 तक यदि बात किए तो 300 में कितने दिन निकले? 1 दिन। और केवल 400 में 6 दिन। 300 तक 1 दिन और केवल 400 में 6 दिन। कितने दिन? 6 दिन। अब कहोगे सर कि 6 दिन कैसे? मुझे विश्वास नहीं है। तो देखो, केवल 400 में जहां पर 24 लीप वर्ष होते थे, वहां पर 25 लीप वर्ष होंगे। इसको पहले देख लो अच्छे से। चलो यहां पे देखो, 300 वर्षों तक विषम दिनों की संख्या 1। कैसे? तो 300 में 3 बार 100 शामिल है, तो 100 में 5, 100 में 5, 100 में 5, यानी 300 में 15। 15 को यदि आपने 7 से भाग दिया तो 1 बचेगा। यानी आप कह सकते हो कि 300 वर्षों तक विषम दिनों की संख्या कितनी? 1। केवल 400 वर्षों में, केवल 400 वर्षों में, तो केवल 400 कहने का मतलब कि काउंटिंग 301 से शुरू होगी और जाओगे कहां तक? 400 तक। तो केवल 400 में, जैसे 100 में 5 होते हैं तो 200 में 10, 300 में 15, तो 400 में 20, और 20 को यदि आपने 7 से भाग दिया तो कितना दिन आएगा? 6 दिन। तो जब आप एक लीप शताब्दी वर्ष की बात करते हो तो एक लीप शताब्दी वर्ष में 1 से लेकर कहां तक होते हैं? 400 तक होते हैं। तो मेरे पास 300 तक तो 1 दिन थे, और केवल 400 में 6 दिन, तो 300 तक 1 दिन और केवल 400 में 6 दिन, तो दोनों को जोड़ोगे तब तो 1 से लेकर 400 तक होगा। 6 और 1 कितने? 7, और यदि आपने 7 को 7 से भाग दिया तो नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डेज कितने होते हैं? 0 होते हैं। इसलिए कहा जाता है यदि कोई भी वर्ष लीप शताब्दी वर्ष का है
तो वहाँ पर नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डेज 0 होते हैं। कैसे? तो बाबू एक जो होगा वो लीप वर्ष उसमें बढ़ जाएगा, क्योंकि यदि 100 वर्षों की बात करते हो तो 100 वर्षों में जहाँ पर लीप वर्ष 24 होते हैं, यदि वो लीप शताब्दी वर्ष है तो 24 चौके 96 नहीं 97 लीप वर्ष होते हैं, क्योंकि जो 400 वर्ष है, ये जो 400 वर्ष है ये भी आपका एक लीप वर्ष ही है। क्योंकि यहाँ पे 24 क्यों आया? क्योंकि आप 96 तक ही गए हो, 100 को छोड़ दिए हो। यदि आगे बढ़े तो 200 भी काउंट नहीं होगा, 300 भी काउंट नहीं होगा, लेकिन 400 काउंट होगा, क्योंकि 400 आपका लीप वर्ष है। अब कहोगे सर कि 400 तो लीप शताब्दी वर्ष है। तो सर लीप शताब्दी वर्ष भी क्या होते हैं? लीप वर्ष होते हैं, क्योंकि जो संख्या 400 से कट जाएगी वो डेफिनेटली कितने से कटेगी? 4 से कटेगी। बातें आ रही समझ में? बातें आ रही समझ में? थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना कि जैसे 100 में 5, 200 में 3, 300 में 1, तो 400 में 0, बिकॉज 400 जो है ना वो लीप शताब्दी वर्ष को रिप्रेजेंट करता है, और लीप शताब्दी वर्ष की जो एक्स्ट्रा डेज होते हैं वो हमेशा 0 होते हैं। कैसे? तो सर 1 से लेकर 300 वर्षों तक मेरे पास विषम दिनों की संख्या 1 है, और केवल 400 में 6 दिन। तो टोटल यदि हम एक लीप शताब्दी की बात करें तो एक लीप शताब्दी में 1 से लेकर 400 तक वर्ष शामिल होते हैं, यानी यहाँ से 1 दिन उठ के आएगा, यहाँ से 6 दिन, तो 6 और 1 टोटल 7, और 7 को यदि आपने 7 से विभाजित किया तो नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डेज कितने होंगे? 0 होंगे। बात यहाँ समझ में? ऑल थिंग्स क्लियर? तो आज बस इतना ही, और जाते जाते आपसे एक निवेदन करूं कि वैसे विद्यार्थी जो मेरे चैनल के ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनसे निवेदन है, आग्रह है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितनी भी वीडियो उस चैनल पे है वो देखें। आपके लिए बहुत ही लाभकारी है। आप पढ़ोगे, आपके एग्जामिनेशन में आएंगे, यदि क्वेश्चन बनता है तो आपकी खुशी हमारी खुशी है। धन्यवाद।